प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर यानी शुक्रवार को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे। राज्य को 7,800 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का तोहफा देंगे। कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंच रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न केवल राज्य को 7,800 करोड़ रुपए से ज्यादा मूल्य की परियोजनाओं का तोहफा देंगे, बल्कि कोलकाता में राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने की एक और पहल के क्रम में प्रधानमंत्री कोलकाता में शुक्रवार को राष्ट्रीय गंगा परिषद की दूसरी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, परिषद के सदस्य केंद्रीय मंत्री तथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सम्मिलित होंगे। राष्ट्रीय गंगा परिषद को गंगा और उसकी सहायक नदियों में प्रदूषण की रोकथाम तथा उनकी अविरलता का दायित्व दिया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में गंगा परिषद की बैठक कलकत्ता में आयोजित हो रही है और इस बैठक में गंगा के उद्गम स्थल से लेकर जितने भी राज्य आते हैं उन सभी राज्यों की ये बैठक है और इस बैठक में विशेष रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बहुत महत्व है क्योंकि गंगा का उद्गम स्थल उत्तराखंड में है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत विकसित 7 सीवर अवसंरचना परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इसमें 20 सीवर उपचार संयंत्र और 612 किलोमीटर का सीवर नेटवर्क शामिल है। इनकी लागत 990 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इन परियोजनाओं से नवादीप, कछारपाड़ा, हलीशर, बजबज, बेरकपोर, चंदन नगर, बांसबेरिया, उत्तरापाड़ा काटरुंग, बैधाबाती, भद्रेश्वर, नेहाटी, गारुलिया, तीतागढ़ और पानीहाटी के नगर निगमों को लाभ होगा। ये परियोजनाएं पश्चिम बंगाल में 200 MLD की सीवर उपचार क्षमता बढ़ा देंगी। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत 5 सीवर अवसंरचना परियोजना जिसमें 8 सीवर उपचार संयंत्र और 80 किलोमीटर सीवर नेटवर्क शामिल हैं, इसकी आधारशिला भी रखेंगे। इनकी लागत 1585 करोड़ रुपए है। इन परियोजनाओं से पश्चिम बंगाल में 190 MLD की नई सीवर उपचार क्षमता जुड़ जाएगी। इन परियोजनाओं से उत्तर बैरकपुर, हुगली, चिंसुरा, कोलकाता KMC क्षेत्र, गार्डन रिच व आदि गंगा और महेशताला टाउन को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वाटर एंड सैनिटेशन का उद्घाटन भी करेंगे, जिसे करीब 100 करोड़ रुपए की लागत से जोका डायमंड हार्बर रोड, कोलकाता में बनाया गया है। ये संस्थान देश में जल, सफाई और स्वच्छता पर प्रमुख निकाय के रूप में कार्य करेगा। बहुत फर्क हुआ क्योंकि पहले जैसे था अभी तो नहीं है। हम देखता है कितना साफ सुथरा है, हम लोग काम करता है यहाँ पर, आता है जाता है, बहुत अच्छा ही लगता है। घाट का सफाई हुआ है, आगे से पहले से ज्यादा हुआ है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल को तमाम विकास परियोजनाओं का तोहफा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को कोलकाता में होंगे और हावड़ा जंक्शन पर वे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे, जो कोलकाता से चलकर न्यू जलपाईगुड़ी तक की यात्रा करेगी। ये अत्याधुनिक सेमी हाई स्पीड गाड़ी उत्कृष्ट यात्री सुविधाओं से लैस है। खासियत ये है कि एक तो इसकी एक्सेलरेशन बहुत ज्यादा तेजी से होती है कि आपकी 160 किलोमीटर स्पीड जो है ये विद इन 140 सेकंड्स के अंदर अपनी अचीव कर सकती है और इसी तरह से डिसेलरेशन भी बहुत फास्ट होती है। वे कोलकाता में मेट्रो की जोका तारातला पर्पल लाइन की आधारशिला रखेंगे। इसकी निर्माण लागत 2,475 करोड़ रुपए से ज्यादा है। प्रधानमंत्री 4 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। प्रधानमंत्री 335 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन की पुनर्विकास परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। मुसाफिरों ने वंदे भारत ट्रेन के परिचालन शुरू होने और मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के शिलान्यास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। हावड़ा वासियों को बहुत खुशी है कि वंदे भारत हम लोग को मिल रही है, तो हम लोग मोदी जी का स्वागत में लगे हुए हैं। अच्छा ही होगा, कम समय में अपना डेस्टिनेशन में पहुंच जाएंगे। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी है। मुसाफिरों के लिए कोई राज्य में, ममता जी के राज्य में कुछ है ही नहीं, खराब रास्ते हैं सारे तो मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद। एज ए यूथ मैं बोलूंगी कि ये बहुत ही हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कनेक्टिविटी इंक्रीज हो रहा है। प्रधानमंत्री INS नेताजी सुभाष पहुंचकर नेताजी सुभाष की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। कोलकाता से राजेश राज के साथ नंदिता डागर, ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।